इस बार है तो महाविकास आघाड़ी को हमने है तो एक ऑफर दिया था कि हम आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एआईएमआईएम में कुछ संगठन में बदलाव किए गए हैं, लेकिन आज जब संगठन में बदलाव की घोषणा की जा रही थी तो पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हंगामा हुआ। क्या है विषय, किस बात को लेकर हंगामा हुआ, बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील जी हैं, पूर्व सांसद। सर, बड़ी नाराजगी हो गई पार्टी के दफ्तर में और हंगामा, आपस में ही कार्यकर्ता भिड़ने लगे, बहसबाजी करने लगे। राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। आपको एक पद दिया जाता है तो जिंदगी भर के लिए नहीं रहता है, उसमें कुछ साल आप काम करते हैं, फिर आपको हटाया जाता है, किसी दूसरे को दिया जाता है, फिर उसको हटाया जाता है, किसी तीसरे को दिया जाता है। तो आज जब मुंबई की सदारत किसी और को दी जा रही थी तो पुराने सदर और उनके चाहने वालों ने कहा कि नहीं नहीं ये कंटिन्यू रहना चाहिए करके। तो बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। इतनी सी बात हुई, लेकिन इसी पर आरोप लगने लगा कि आप लोग शिंदे की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। देखिए, ये वही लोग कर रहे थे जो हमारे साथ इतने सालों से जुड़े हुए थे। अचानक हमने आपसे से पोस्ट क्या ले ली तो आप है तो पूरे संगठन को, पूरी पार्टी को है तो इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं। तो ये आपको अभी पता चला है कि ऐसा हमारा कोई रिश्ता है करके इनके साथ। उसमें देखिए, नाराजगी के अंदर आदमी क्या बोलता है उसे खुद नहीं समझ में आता होगा। अब वो खुद सोचे रहे होंगे कि अरे मैं तो इतनी पार्टी के साथ इतने साल जुड़ा हुआ था, मेरे पोस्ट निकलते वक्त मैंने है तो इस तरह का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर निकल गया हूँ करके। उसमें नुकसान आपका हुआ है। कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, पार्टी, कोई भी पार्टी के अंदर अगर डिसिप्लिन ना हो तो वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। उसमें तो ये पार्टी के अंदर जो भी हुआ है, पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब डिसिप्लिन के मामले में बहुत सख्त है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां आपकी दिख रही हैं, इसीलिए शायद संगठन में बदलाव किए जा रहे हैं। क्या एमआईएम चुनाव में अकेले उतरेगी या गठबंधन का विकल्प खुला है? हमने लोकसभा के टाइम के ऊपर भी बताया था और इस बार है तो महाविकास आघाड़ी को हमने है तो एक ऑफर दिया था कि हम आपके साथ आना चाहते हैं क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं करके। तो ऐसे हालात के अंदर अब उनके ऊपर डिपेंड है कि वो हमें लेते हैं नहीं लेते हैं करके। अगर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फायदा उनका भी होगा उसमें, और हम पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं, एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना को आने से रोक सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर हमारा तो एकला चलो रे का नारा है ही। फिर देखो, आपको लगता है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमआईएम को अपने साथ लेगी? ऑलरेडी 3 हिस्सेदार हैं और छोटे दल भी जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है। तो हमसे क्या परहेज है? वही तो सवाल है कि आपको ऑफर क्यों दे? नहीं तो फिर हम तो उनके साथ जाने से रहे। भाजपा को अगर हराने का है, हमारी भी कुछ ना कुछ तो ताकत है, कहीं ना कहीं तो हमारी भी ताकत है। वो ताकत अगर आपको समझ में आती है कि नहीं एमआईएम का भी एक वोट बैंक है, एक स्ट्रांग बेस है, तो आप हमारे को पूछेंगे। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं साहब इनका कोई नहीं है तो आप हमको नहीं पूछेंगे, तो फिर घोड़ा मैदान सामने देखा जाएगा। फिर आप लोगों को तो एक ही नजरिए से एमवीए देखती है, जैसे बीजेपी उनके लिए वैसे एमआईएम उनके लिए। मैं तो खुला ऑफर कर रहा हूं ना आपको कि मैं आपके साथ कांधे से कांधा लगाकर भाजपा को हराने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हूं करके। उसमें अब आप मुझसे कहेंगे कि नहीं 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 अब आप लड़ लो, हम जब हार जाएंगे तो हम आपके ऊपर इल्जाम करेंगे कि देखो साहब ये लड़े थे बोल के हम भाजपा आ गई है करके। ये आपके पास वक्त है, सोचिए इसके ऊपर। आपने एक समीकरण प्रयोग किया था महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में, जो कि एमआईएम के लिए काफी सक्सेसफुल रहा था। क्या वो विकल्प के लिए आप लोग फिर से ऑप्शन देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर साहब ने कई मरतबा बोल चुके हैं कि मैं एमआईएम के साथ गठबंधन नहीं करूंगा करके, तो इस तरह की कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। क्या जी, महाराष्ट्र में माझी लाड़की बहन योजना की बड़ी चर्चा है, महिलाओं के खाते में 2 किस्त में 3000 रुपए आ गए, तो उसकी काफी चर्चा है, जाकर राखी बंधवाई जा रही है। किस तरह से देखता है एमआईएम इसे? देखिए, इलेक्शन के वक्त में पैसा देकर वोट खरीदने का भी एक ये है, जो सत्ता में बैठे रहते हैं, जिन पार्टियों के पास बेहिसाब पैसा है, वो ये हथकंडे अपनाते हैं। ये जो लाडली बहन योजना है, इतने सालों के बाद अचानक है तो एकनाथ शिंदे साहब को पता चला, अरे महाराष्ट्र के अंदर मेरी इतनी सारी लाडली बहनें हैं, तो चलो मैं इनको ऑफिशियली 1,500 रुपये दे देता हूं। और देने के बाद वो एक खुला कह रहे हैं कि हम ये पैसा दे रहे हैं, बदले में तुमने हमको वोट देना है करके। तो ये सौदेबाजी है, कोई लाड़ प्यार नहीं है, कोई बहनों का ये नहीं है। इसको एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए है तो सारा ड्रामा महाराष्ट्र के अंदर गाड़ियां भर भर के राखी। क्या पहली मर्तबा रक्षाबंधन हो रहा है? क्या पहली मर्तबा है तो बहनों का आपको प्यार उमड़ के आ रहा है? इसमें जब फटके पड़े लोकसभा के अंदर तो ख्याल आया कि नहीं भैया, कुछ ना कुछ तो जेब से निकाल के देना पड़ेगा, तो ही अपन दोबारा बैठ सकेंगे कुर्सी पे। एक मेरा आखिरी सवाल कि जब आप एमवीए में जाने की, गठबंधन की बात कर रहे हैं कि आप चौथी कुर्सी भी तैयार कीजिए, हम तैयार हैं बैठने के लिए,
परहेज नहीं है शिवसेना उद्धव गुट से? परहेज नहीं है? पीछे आपके बाला साहेब देखिए, ठाकरे की फोटो लगेगी। हमारे लिए तो अभी फिलहाल ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी ने देश का जितना नुकसान किया है, उन्हें किसी भी हालत के अंदर सत्ता से दूर रखना है। देखिए, आप विकास के कुछ कम काम कर ले चलेगा उसमें, लेकिन आज जाति, धर्म, मजहब के बीच में जो दरारें और दीवारें खड़ी करने का काम जो कर रहे हैं सिर्फ अपना राजनीतिक मकसद हल करने के लिए, तो वो मेरे हिसाब से देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए इम्तियाज जलील, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में गठबंधन का एक ऑफर उनकी तरफ से दिया गया है। यदि उसे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए एकला चलो का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।